और अब अगले लाइव कॉलर इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मण जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। जी, स्वागत है सर और आपका। मेरा जो मैंने कुछ केपीआईटी के शेयर्स के बारे में पूछा था उधर। ओके। तो मैं 1260 से लिया था। और प्राज इंडस्ट्री भी इससे लिया है। प्राज इंडस्ट्री भी 390 से लिया है जी, और क्या और एक 7-8 महीना हो गया लेके। ओके, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ। जरा आप एडवाइस करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपको अभी इस पर सलाह मिलेगी। और हरीश जी हमारे साथ इस वक्त लक्ष्मण जी जुड़े हुए हैं, कोणार्क से ये जुड़े हैं और इनके पास 2 शेयर्स है। केपीआईटी के 200 शेयर्स है, 1260 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। और दूसरा इनका है प्राज इंडस्ट्रीज, जो कि इन्होंने 300 शेयर्स होल्ड करके रखे हैं 389 के प्राइस से। दोनों ही शेयरों पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से सलाह चाहते हैं। सबसे पहले केपीआईटी टेक देखेंगे तो देखिए आज यहाँ पर भारी गिरावट है, करीब 4.5% के आसपास की गिरावट है। 778 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। उनके बाइंग प्राइस से तो बहुत ही नीचे आ चुका है शेयर। पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखें तो निचले स्तर पर 35% से ज्यादा टूटा है। 1 साल के भी निचले स्तर पर कारोबार करता हुआ करीब 40% तक ये टूट चुका है केपीआईटी टेक। तो यहाँ पर इन्हें भारी नुकसान होता हुआ। और दूसरा जो इनका शेयर है वो है प्राज इंडस्ट्रीज। 300 की क्वांटिटी में शेयर्स है, 389 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। और आज हम देखेंगे प्राज इंडस्ट्रीज 305 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। इनके बाइंग प्राइस से तो नीचे आ चुका है। और पिछले 6 महीने में भी यहाँ पर 25% से ज़्यादा की गिरावट रही। 1 साल का चार्ट दिखे तो करीब 44% ये टूट चुका है। दोनों ही शेयरों में भारी गिरावट झेल चुके हैं और लगातार डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो क्या बने रहे या फिर यहां से निकल जाए लॉस बुक करके कहीं और अपना इन्वेस्टमेंट लगाना चाहिए? देखिए, पहले अगर केपीआईटी की बात करते हैं, बिल्कुल जिस तरीके से हमने आईटी पूरा आईटी सेक्टर में बिकवाली देखने मिल रहा है, उसके चलते आईटी केपीआईटी में भी एक कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने मिल रहा है। लास्ट 3 हफ्तों से लगातार स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो मेजरली अगर देखा है तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से पहले बार डिस्कस कर लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक ओवरसोल्ड में है। बिल्कुल जिस तरीके से सेल ऑफ है, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा माइनर पुल बैक्स देखने मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के चार्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिस्टॉर्टेड है। तो हो सकता है कि और वीकनेस आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखा है तो ऊपर की ओर रेजिस्टेंस जो दिखा रहा है, पहले का रेजिस्टेंस जो है 900 है, और उसके ऊपर अगर शार्प रिकवरी आता है तो भी 1000 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है कि 1000 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। अगर कभी भी अगर स्टॉक इसके आसपास आ जाता है तो वहां पे थोड़ा बहुत एग्जिट करने के लिए सोचा जा सकता है स्टॉक में। नहीं तो अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा हो सकता है कि और डीप देखने मिल सकता है। अगर पोजिशनल में देखा है तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 750 और से 720 के बीच में नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि स्टॉक और नीचे फिसल सकता है, तो वहां तक वेट करें। तो फिलहाल के लिए एडिशन करने की राय नहीं रहेगी, तो बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से नजरिए से। हवेवर अगर दूसरा स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज में, प्राज इंडस्ट्रीज में देखा है तो लगातार बिल्कुल हमने एक शार्प करेक्शन देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है 280 के आसपास है। हमने देखा है कि बार बार इसी लेवल से रिकवरी होते हुए नजर आया था स्टॉक प्राइस। तो 280 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जिस दिन ये 280 कहीं से पिछड़ जाता है तो मुझे लग रहा है कि वहां से बिल्कुल एग्जिट कर लेना चाहिए स्टॉक से। तो ओवरऑल 280 के साथ बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म के नजरिए से 400 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो और थोड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। केपीआईटी टेक और प्राज इंडस्ट्रीज पर ये सलाह आपको मिल रही है हरीश जी की साइड से। लेवल्स का ध्यान जरूर रखिएगा दोनों ही शेयरों में, क्योंकि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यूट्यूब से हमारे पास आया है। विशाल का सवाल है और इनके पास 50 शेयर है टीसीएस के। 3780 इनका बाइंग प्राइस है, जो कि इन्होंने अप्रैल 2022 में खरीदे थे। और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर यहाँ से बेचकर निकल जाए, क्योंकि देखिए बड़ा नुकसान इस वक्त यहाँ पर झेलते हुए। जिस तरह से हम आईटी पैक में देख रहे हैं लगातार डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। और अभी अभी आपने केपीआईटी टेक पर भी राय दी हरीश जी। टीसीएस पर विशाल को क्या सलाह होगी? इनका भी आईटी पैक से ही शेयर है और बड़ा नुकसान ये भी झेल रहे हैं। बिल्कुल पृथ्वी जी, अगर देखा जाए तो पूरा आईटी पैक में हमने मेजर सपोर्ट तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और स्पेशली अगर टाटा टीसीएस की बात करते थे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ऑलमोस्ट 2950 के करीबन। हमने जैसे वो लेवल्स टूटते हुए नजर आया, वहां से स्टॉक शार्प डिप देखने मिल रहा था। तो जिस तरीके से स्टॉक ब्रेक किया है
ऑलमोस्ट 2021 का लोस थे, ऑलमोस्ट 4 साल के लो के नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल चार्ट्स पे एक स्ट्रक्चरल चेंज नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि और वीकनेस देखने मिल सकता है इनको। और नीचे के सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 2300 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए जब तक ये पूरा मामला सेटल नहीं होता है। बिल्कुल यहाँ पे कंपनी जो है एआई को इंटीग्रेशन के लिए ऑलमोस्ट कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जब तक ये पूरा मामला सेटल नहीं होता है तब तक बिकवाली देखने मिल सकती है। तो कुछ टाइम के लिए बने रह सकते हैं, अच्छी कंपनी है। बिल्कुल नीचे आता है 2300 के, वहां पे थोड़ा एक बार रिविजिट करेंगे, उस टाइम पे हो सकता है तो एवरेजिंग करने के लिए सोचा जा सकता है। अच्छी कंपनी है तो थोड़े टाइम के लिए आप बने